सभी को मेरे यानी गौरव की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय कार्यकारी अधिकारी महोदया, महासचिव जी और हमारी टीम के सभी सदस्य और सभी प्रतिभागियों, हम आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्टडी विद वीआई टीम की तरफ से मैं गौरव आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस घड़ी का आप सभी को इंतजार था कि अब इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के बाद हम सभी प्रतिभागियों के परिणाम कब घोषित करें, वो घड़ी आ चुकी है। प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले स्वागत है हमारे सभी उन श्रोताओं का जो हमें YouTube के माध्यम से देश भर से, दुनिया भर से सुन रहे हैं। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब आइए आगे बढ़ाएं हम इस कार्यक्रम को, जिसका कि इंतजार आप सभी लोग कर रहे थे, यानी अब इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के बाद आप सभी के परिणाम कब अनाउंसमेंट किए जाएं, इसी चीज का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। तो वो घड़ी आ चुकी है, स्टडी विद वीआई टीम आ चुकी है आप सभी के लिए ये कार्यक्रम लेकर। इसके तहत आज हम लुई ब्रेल साहब जी की पुण्यतिथि पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि आप सभी को आपके परिणामों के बारे में बता दिया जाए कि किसने अपने ज्ञान के द्वारा इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने ज्ञान की परख में थोड़े से असफल हो गए। तो आइए इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शुभम सर को। तो शुभम सर आए और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि सर रॉबर्ट लुई ब्रेल की जयंती पे हमारा जो प्रतियोगिता हुआ था, आज उसका परिणाम घोषित होने वाला है। सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने भी हमारे इस प्रतियोगिता में चार चांद लगाने का काम किया। साथ ही साथ मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम श्रोतागण जो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमें तरह तरह के जगह से, अलग अलग राज्यों से सुन रहे हैं, और तमाम प्रतिभागी जो हमारे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का इस परिणाम घोषणा में, जिसमें हम इस प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्रतिभागी, दर्शक एवं सभी टीम के सदस्यों का, सामान्य कार्य विभाग के सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी को यह प्रतियोगिता पसंद आई होगी और परिणाम भी आप सभी को पसंद जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम सर की आपने यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और इस प्रोग्राम में आए सभी लोगों को अपनी मधुर वाणी से परिचित कराया। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोग इस प्रोग्राम में बड़े ही धैर्यपूर्वक बने रहेंगे, आप सभी से मैं आशा करता हूं। और एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहूंगा कि अनावश्यक रूप से कोई भी इनडिसिप्लिन इस प्रोग्राम में ना हो। जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय भी कह रहे थे, तो कोई भी अनावश्यक रूप से इनडिसिप्लिन इस प्रोग्राम में ना हो, ताकि रिकॉर्डिंग की एडिटिंग में कोई भी हमें परेशानी ना आए। और आइए अब आगे चलते हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, हमारे लुई ब्रेल साहब, जिन्होंने ब्रेल को बनाया और दृष्टिहीनों को दृष्टि दी, दृष्टिबाधितों के दृष्टिदाता बने वो, और एक छोटी ही उम्र में एक बड़ा ही जन कल्याण का कार्य लुई ब्रेल साहब ने किया। तो इन्हीं की पुण्यतिथि पर हम आज यानी दिनांक 6 जनवरी
22 को हम इस कार्यक्रम में उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी के बारे में आपको कुछ जानकारियां देने के लिए आ रही हैं हमारी टीम की बड़ी ही होनहार सदस्य महोदया नीतू मैम। तो नीतू मैम आइए और सभी को अवगत करवाइए, लुई ब्रेल जी की पुण्यतिथि के बारे में जानकारियां दीजिए। धन्यवाद गौरव सर। यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया एवं आदरणीय महासचिव जी, स्टडी विद वीआई टीम के सभी सदस्यगण, हमारे क्विज कंपटीशन की शान हमारे प्रतिभागी तथा देश भर में यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण, मैं इन सभी के समक्ष अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज रॉबर्ट श्री लुई ब्रेल जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया। अब मैं आदरणीय श्री लुई ब्रेल जी के जीवन परिचय के संबंध में कुछ बातें रखना चाहूंगी। आज से 212 वर्ष पूर्व अर्थात सन 1809 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस जिले के छोटे से गांव कुवरे नामक ग्राम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में लुई ब्रेल का जन्म हुआ। महज 3 वर्ष की आयु में किसी दुर्घटनावश पहले एक आंख की तथा संक्रमण फैलने के कारण दूसरी आंख की भी रोशनी गवा देने के बाद लुई के जीवन में रंग बिरंगे संसार के स्थान पर गहरा अंधकार छा गया और लुई 8 वर्ष की अवस्था में दृष्टिहीन हो गए। परंतु इतने पर लुई ने हार नहीं मानी। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति को रखते हुए वे फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन से मिले, जिनके अथक प्रयासों के चलते 10 वर्ष की आयु में लुई को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रन स्कूल में प्रवेश मिला। सन 1821 में 12 वर्ष की अवस्था में शाही सेना के सेवानिवृत्त कैप्टन चार्ल्स बार्बर के द्वारा निर्मित एक लिपि के बारे में लुई को पता लगा, जिस लिपि से अंधेरे में भी हाथों के स्पर्श से पढ़ा जा सकता था। लुई के मस्तिष्क में पादरी से इन कैप्टन से मिलने का और है गए और अंततः उन्होंने संशोधनों को स्वीकृति दे दी। सन 1829 ईस्वी में 8 वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद लुई ब्रेल ने 6 अंकों पर आधारित एक लिपि तैयार की और इसको नेत्रहीन परंतु इस लिपि को मान्यता नहीं मिली। सरकार के द्वारा इस लिपि को मान्यता नहीं मिली और इनकी बात इसलिए 1852 ईस्वी में केवल 43 वर्ष की अवस्था में अपने जीवन की लड़ाई कर दी। उनके हौसले अभी बुलंद थे और जीवन के रहते जो कार्य वे नहीं कर सके वो उनके मरणोपरांत हुआ और उनके जीवन के बाद मरणोपरांत सरकार ने इस लिपि मान्यता
था। सन 1952 ईस्वी में 20 जून उनके जीवन के 100 वर्षों के बाद 20 जून सन 1952 ईस्वी में फ्रांस सरकार ने उनका सम्मान दिवस निर्धारित की। इस दिन लुई के ग्राम में मानव लुई का पुनर्जन्म हुआ था। उनके अवशेष ससम्मान निकाले गए। स्थानीय प्रशासन तथा सेना के अधिकारी जिनके पूर्वजों ने लुई के जीवन काल में उनकी हमेशा उपेक्षा की थी, अपने पूर्वजों की गलती की माफी मांगते हुए वे सभी लुई की समाधि के चारों तरफ एकत्र हुए और उनके शोक सेना की शोक ध्वनि से उनके शरीर राष्ट्रीय ध्वज लपेटा गया तथा पूरे सम्मान के साथ उनके शरीर को उनके राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर जिस स्थान पर एक वापस उन्हें दफना दिया गया। आज के दिन लुई का मानव पुनर्जन्म हुआ था। परंतु इसके बाद भारत सरकार ने 200 वर्ष पूरे होने पर उनकी जन्म तिथि के 200 वर्ष पूरे दे सकते हैं। आइए हम सभी दृढ़ संकल्प करते हैं कि जो लुई ने किया उससे हम सभी आगे लेकर जाएंगे और अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों के लिए परस्पर एकजुट होकर कार्य करेंगे जितना भी हम सभी से बन पड़ेगा। जो लुई ने 2 नेत्रों की रोशनी खोकर लाखों करोड़ों व्यक्तियों को जीवन में मार्ग दिखाया, उसे हम सब भी आगे लेकर जाएंगे और लुई को सम्मान देंगे। इसी तरह से मैं लुई को एक बार फिर शत शत नमन करते हुए कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जो मुस्करा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उस पाँव में छाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उस पाँव में छाला होगा। संघर्ष के बिना इंसान चमक नहीं सकता, संघर्ष के बिना इंसान चमक नहीं सकता। दोस्तों, जो जल रहा है उस दिए से उजाला होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। नहीं तो मैम आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में लुई ब्रेल जी के जीवन पर बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमारे सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और बड़ा ही मतलब अच्छी जानकारियां भी हमारे प्रतिभागियों को दी। और ये याद रखना हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ही अहम। जिस तरीके से मैम ने एक एक तारीख को हमारे सामने बताया कि कब उन्होंने क्या किया, तो हम लोगों के लिए तो कम से कम ये याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि भाई जिसने हमारे लिए इतना किया, हमें एक दृष्टि दी, हमें पढ़ने का, सुनने का और समाज में कुछ कर जाने का माध्यम दिया, है ना। तो हम उनके लिए, हम उनको क्या, उनका जीवन परिचय भी हम नहीं याद रख सकते कि उन्होंने कब और क्या क्या किया। क्योंकि देखिए, यदि कोई कुछ पूछ ले उनके बारे में कि भाई जिसने आपकी ब्रेल बनाई, आप उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए तो सही कि उन्होंने क्या किया, कब किया, या ब्रेल कब बनाई, तो आप लोग कम से कम इतना तो बता ही सकें कि भाई हाँ, उन्होंने इतने सन में ब्रेल बनाई, अब इनका जन्म हुआ था, अब इनकी मृत्यु हुई थी। तो हमें ये सब चीजें याद रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि भाई कम से कम हम इतना तो याद रख ही लें कि उनका जीवन, जन्म और मृत्यु के बारे में और कैसे कैसे उन्होंने ब्रेल बनाई, सभी घटनाओं को हम किसी के सामने बता सकें, 2-3 मिनट के लिए बोल सकें। तो 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि लुई ब्रेल हैं बड़े महान, जिन्होंने बढ़ाई दृष्टिबाधितों की शान, दृष्टिहीनों को दृष्टि दे दी, दृष्टिहीनों को दृष्टि दे दी, पढ़ने लिखने की
पढ़ने लिखने का एक माध्यम दे दिया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, हमारा मार्ग प्रशस्त किया, उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, पढ़ने का एक माध्यम हमें दिखाया। हम भी आओ कुछ कर जाएं, लुई के जीवन से कुछ सीख जाएं। हम भी आओ कुछ कर जाएं, लुई के जीवन से कुछ सीख जाएं। उनका मान सबके सामने बढ़ाएं, सब लोगों को लुई ब्रेल के बारे में बताएं। यही मैं कहना चाहता था अपनी बातों के माध्यम से। अब वो घड़ी शीघ्र ही आएगी जिसका आप सभी को इंतजार था। अब मैं आवाज देना चाहूंगा हमारी टीम के अध्यक्ष महोदय और आप सभी के और हम सब के क्विज मास्टर अमित सर को कि वो आए और आप सभी के परिणामों की घोषणा करें और अपने कुछ शब्द हम सभी के समक्ष रखें। ओके, तो मैं बुलाना चाहूंगा अमित सर को कि वो यहाँ पर आए और परिणामों की घोषणा करें और अपने कुछ शब्द हमारे सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखें। सर लुई ब्रेल की पुण्यतिथि पे मैं सर्वप्रथम सर लुई ब्रेल को शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें स्टडी विद वीआई टीम की ओर से मैं चरण वंदन करता हूं। परम आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय एवं स्टडी विद वीआई के तमाम सदस्यगण एवं क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट सभी कंपटीटर तथा अनेक अनेक जगह से हमारे साथ जुड़े श्रोतागण, आप सभी को मैं लुई ब्रेल की पुण्यतिथि पे और आज के इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत करता हूं। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आप सभी हम सभी के साथ जुड़े और अपना कीमती समय हम सभी को प्रदान किए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज दृष्टिबाधितों के दृष्टिदाता सर लुई ब्रेल की पुण्यतिथि है। आज हम सभी उनके पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे उनके पुण्यतिथि एक जो दुखद घड़ी हमारे लिए आती है, हम सभी उपस्थित हैं। क्या आदरणीय सर लुई ब्रेल जो काम छोड़कर गए, अभी तक इस स्थिति में हम सभी पहुंच पाए हैं, क्या उनका सपना होगा? वो दृष्टिबाधित भाइयों एवं बहनों को एक उच्च शिक्षा और प्रिय प्रत्येक क्षेत्रों में परिवर्तन चाहते थे और सभी के बीच समानता स्थापित करना चाहते थे। क्या आज ऐसी हो पाई हैं? बिल्कुल कम ऐसी देखी जाती हैं। आज जरूरत है हमें एकता के सूत्रों में बंधकर समाज में परिवर्तन स्थापित करने की। आदरणीय लुई ब्रेल इतने संघर्ष और कठिनाई से गुजरते हुए हम सभी के लिए ब्रेल लिपि एक महत्वपूर्ण अनमोल रत्न प्रदान करके गए हैं। अब हम सभी को तय करना है इस बहुमूल्य रत्न का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, नकारात्मक या फिर सकारात्मक। लुई ब्रेल सर
हमेशा चाहेंगे उनके द्वारा दिए गए अनमोल रत्न सदुपयोग किया जाए, और आज जरूरत है हम सभी को सदुपयोग करने की। यदि ब्रेल लिपि नहीं होती तो हम सभी अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस स्थिति में होते हैं। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा, आज जो भयावह स्थितियां हैं हम सभी को बदलने की जरूरत है, और वो आदरणीय लुई ब्रेल की जयंती और पुण्यतिथि समारोह आयोजित करने से ही नहीं होगी। प्रत्येक दिन उनके सपनों को हमें दिए की तरह जलाना होगा, और तभी हम सभी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मैं पुनः सर लुई ब्रेल को उनके पुण्यतिथि पे शत शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और आप सभी काफी समय से अपने अपने परिणाम की प्रतीक्षा में एक उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। अब इंतजार की घड़ियां भी समाप्त होंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के समक्ष एक छोटा सा तोहफा आदरणीय लुई ब्रेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पे लाया हूं। स्टडी विद वीआई की टीम आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण और हिंदी टाइपिंग कोर्सेस लेकर आई हैं, और आप स्टडी विद वीआई टीम के साथ कैसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आप सभी को ज्ञात कराना चाहूंगा। आज 6 जनवरी से रजिस्ट्रेशन डेट प्रारंभ है। आप गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 तक है। आप सभी की कक्षाएं 15 जनवरी से प्रारंभ की जाएंगी। तो ये कुछ तोहफे थे स्टडी विद वीआई टीम की ओर से, और अब आइए चलते हैं परिणाम की ओर। उनसे पहले मैं सभी को कहना चाहूंगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन आप सभी हम सभी के साथ अपना सहयोग और अपना कीमती समय दिए, दिल से शुक्रगुजार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कोई कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है, सफलताएं और असफलताएं आपको दो ही रास्ते मिलेंगे, लेकिन कहते हैं ना, सिर्फ सफलताएं और असफलताएं से ही हम तय नहीं कर सकते क्या हुआ कैसा हुआ, क्योंकि कभी कभी सफलताएं और असफलताएं भी, सफलताएं तो हमें एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़े करती हैं, लेकिन एक असफलताएं से हम सभी कितने प्रकार की सीख ले सकते हैं। हम अपने आप को और बेहतर करने की समय दे सकते हैं। इसलिए मैं उन टीमों से कहना चाहूंगा जो आज थोड़ी सी, मैं कहूंगा, उनकी जो इच्छाएं थी इस क्विज कंपटीशन में आने की, वो इम्प्रूव किए, और सबसे बड़ी बात है आप सभी आए और
पार्टिसिपेट किए। कभी भी असफलताएं से घबराइएगा नहीं, क्योंकि यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप अपने आप को परख नहीं पाते। आज आप सभी अपने आप को परख चुके हैं, और आज असफलताएं हो सकता है कल मिले, परसों मिले, लेकिन एक न एक दिन जरूर वो मंजिल मिलेगी जिसके लिए संघर्ष कर रहे। कहते हैं ना, टूटे हैं ख्वाब तो क्या हुआ मगर हौसले जिंदा हैं। टूटे हैं ख्वाब तो क्या हुआ मगर हौसले जिंदा हैं। हम तो वो हैं जनाब जिनके आगे मंजिल भी शर्मिंदा है। तो काफी प्रतीक्षा भी हो गई और काफी समय से इंतजार भी, और किनको आज मिली है मंजिल, और कौन टीमें ऐसी हैं जो थोड़े से पीछे रह गए हैं और अपने आप को, कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना सीखो। तो कौन ऐसी टीम है जो सूर्य की तरह चमक रही है, और कौन ऐसी टीम है जिनको अभी और जलना बाकी है, जल चुके हैं लेकिन और अभी जलने की जरूरत है। तो आइए परिणाम के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे टीम के स्कोरर आदरणीय सौरभ कुमार सर और आदरणीय सौरभ तिवारी सर। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय सौरभ कुमार सर। सर प्लीज आइए और परिणाम सभी प्रतिभागियों के बीच साझा कीजिए। ओवर टू यू। सबसे पहले तो मैं सर लुई ब्रेल जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय अमित सर, उपाध्यक्ष महोदय प्रिंस सर, कार्यकारी अधिकारी महोदया ललिता मीना मैम, महासचिव शुभम सर एवं एसटीडी विथ वीआई के सभी अधिकारी एवं क्यूज कंपटीशन में भाग लिए सभी प्रतिभागी एवं श्रोतागण, सभी को मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्यूज कंपटीशन के रिजल्ट सेरेमनी कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए हैं। क्यूज कंपटीशन के रिजल्ट सेरेमनी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कौन से टीम बाजी मार चुके हैं और कौन से टीम को थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सभी टीम अच्छे खेले हैं, अच्छे अंक लाए हैं। बस वही है कि उसी में कोई आगे निकल गए हैं और कोई पीछे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं वो टीम के बारे में जो टीम को थोड़ा सा अधिक मेहनत की जरूरत है। और लेकिन सोचने की बात नहीं है, मेहनत करिए, एक ना एक दिन जरूर मंजिल मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो अभी हम बताने वाले हैं जो टीम छठे स्थान पे आए हैं उनके बारे में कि तो छठे स्थान पे जो टीम आए हैं वो है टीम एफ। टीम एफ का स्कोर इस प्रकार है कि फर्स्ट राउंड में 5 नंबर मिले थे और सेकेंड राउंड में 25 नंबर। यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि सेकेंड राउंड में 30 नंबर मिले थे, लेकिन लास्ट राउंड में 5 नंबर माइनस चले गए थे, इसलिए सेकेंड राउंड में 25 हो गया 30 से। तो टोटल स्कोर हो गए 30 टीम एफ का। और हमारे जो 5वें स्थान पे टीम आए हैं उनके बारे में हमारे सौरभ तिवारी सर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी प्रतिभागियों को। और सबसे पहले मैं सर लुइस ब्रेल की पुण्यतिथि पर सर लुइस ब्रेल को श्रद्धांजलि मैं प्रकट करना चाहूँगा। और आप सभी को बेहद इंतजार होगा आप अपने अपने परिणाम का। तो आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुने
तो जैसे कि टीम नंबर एफ का सौरभ जी के द्वारा ही बताया गया, और मैं टीम नंबर बी का यानी 2 का मैं बताने जा रहा हूँ। ये 5वें स्थान पे है। तो इन टीम नंबर बी जो है, इसका फर्स्ट राउंड में अंक है 5, और सेकंड राउंड में अंक है 15, और थर्ड राउंड में अंक है 10। आपके हुए टोटल 40 अंक हुए। कोई बात, आप लोग की घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट टीम की स्कोर बताएंगे सौरभ जी। धन्यवाद। हेलो हेलो, किसी को मेरा आवाज़ आ रहा है? यस हाँ सर। जी। ठीक, सौरभ जी आप अपना स्कोर बताएं। सौरभ कुमार सर, कुछ इशू है नेटवर्क का? सुन पा रहे हैं? हेलो सर, हमारी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए। तो हम अ, जो चौथे स्थान पे आए हैं, हम टीम सी के बारे में बताने जा रहे हैं। चौथे स्थान में टीम सी आए हैं। तो फर्स्ट राउंड टीम सी का है 20 नंबर, और सेकंड राउंड 30 नंबर, और लास्ट राउंड में 0 नंबर है। तो 30, 20, 50 टोटल टीम सी का 50 नंबर है। तो हमारे जो तीसरे स्थान पे आए हैं वो सौरभ सर बताएंगे, सौरभ तिवारी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आप चौथे टीम का आप यानी जो चौथे स्थान पे आए हुए हैं उनका स्कोर बताएं। अब मैं बताने जा रहा हूँ जिनका स्कोर यानी टीम सी, सॉरी टीम 4 जो है, और इनका स्थान है थर्ड। तो इनका स्कोर मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में इनका है टोटल अंक 15, और सेकेंड राउंड में इनका टोटल अंक है 20, और सॉरी सेकेंड राउंड में इनका अंक है 30, और थर्ड राउंड में इनका अंक है 10। टोटल आपके हैं 55 अंक। अब नेक्स्ट टीम का सौरभ जी के द्वारा बताया जाएगा स्कोर। तो अब 2 नंबर पे जो टीम आए हैं टीम है वो है टीम ए। टीम ए का फर्स्ट राउंड में 30 है, और सेकंड राउंड में 25, और थर्ड राउंड में 15। तो टोटल टीम ए का टोटल मार्क्स है 70। और जो हमारे क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट नंबर में वो सौरभ सर बता रहे हैं अभी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और हमारे सभी प्रतिभागियों को तहे दिल से धन्यवाद जो अभी तक धैर्य पूर्वक बने रहे और ध्यान से सुन रहे थे अभी तक परिणाम को। अब बारी आई जो हमारे फर्स्ट टीम है, जो विजेता हैं। अब मैं उनका परिणाम बता रहा हूँ, किंतु आप सभी लोग घबराएं नहीं, क्योंकि
यदि आप कुछ अंक से पीछे रह गए हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आप को और तैयार कुछ सीखने की मौका मिली, आप लोग ये सोचें, तो अब मैं बता रहा हूँ जो फर्स्ट राउंड पे हैं, सॉरी, टीम नंबर 5, इनका टोटल अंक मैं बता रहा हूँ राउंड बाय राउंड। फर्स्ट राउंड में इनके अंक है 20 अंक, सेकेंड राउंड में इनके अंक हैं 40 और थर्ड राउंड में इनके अंक हैं 20। टोटल इनके अंक हैं 80। ये हमारे इस टीम के फर्स्ट। जो सुनना होगा या पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इस क्विज कंपटीशन के परिणाम रहे हैं और जो टीमें हमारे कुछ अंकों से पीछे रहे, आप सभी लोग कुछ और अपने में निखार लाएं। और कोई बात नहीं, कहते हैं जीत से ही जीत नहीं होता है, कुछ हार से भी जीत होता है। तो यदि आप कुछ अंकों से हार गए हैं तो थोड़ा सा यदि और मेहनत करेंगे आपको एक और मौका मिलेगा कहीं ज़्यादा कुछ कर गुजरने का। हो सकता है अगली बार यदि क्विज कंपटीशन हो, वैसे 4 जनवरी को तो क्विज कंपटीशन होगा ही, और वैसे हम लोग यदि आप लोग का सहयोग रहा तो कोशिश करेंगे कि 3 दिसंबर को ही क्विज कंपटीशन करें। तो उसमें आप लोग, हो सकता है इस टीम जो विजेता हुई है इस बार, आप इनसे कहीं अधिक कुछ अंक ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर एंड सौरभ कुमार, और सभी प्रतिभागियों को स्टडी विद VI टीम की ओर से शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी अथक प्रयास किए और परिणाम की फिक्र ना करते हुए अभी धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं हम सभी को। ये हम सभी के लिए एक बहुत ही प्यार है जो आप सभी दे रहे हैं और इन्हें कभी भुला नहीं सकते हैं। तो कहते हैं ना, कोई जरूरी नहीं मंजिल पहली बार में ही फतेह कर लें, कभी कभी दूसरी प्रयास भी करनी पड़ती है। तो आप सभी प्रयास करेंगे और जो टीम विजेता हुई है वो ऐसा ना करें कि अब वो तो अच्छी टीमें हैं, उनको भी निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। तो आप सभी, उम्मीद है आप प्रयास करेंगे और अपनी टीम की ओर से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि आप सभी कोई हमारे टीम के साथ आना चाहते हैं और दृष्टिबाधित समाज की सेवा हेतु प्रदान करना चाहते हैं तो हम सभी के साथ जुड़ सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन डेट प्रारंभ है 1 जनवरी 2022 से, अंतिम तिथि 10 जनवरी 2022 तक है। और यदि आप हम सभी की टीम में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन डेट समाप्त होने के पश्चात आप सभी को प्रशिक्षण विभाग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सभी को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि एक टीम में किस तरह से कार्य हो और आपको जो भी समस्याएं आ रही हो टेक्निकल क्षेत्र में या फिर बोलने में जो भी दिक्कतें हो वो आप निखार लाएं। ये हम सभी बहुत सौभाग्यशाली होंगे आप सभी यदि आते हैं और प्रशिक्षण विभाग में आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो सामान्य कार्य विभाग में पदोन्नति की जाएगी और सामान्य कार्य विभाग के साथ भी आप निरंतर
अच्छे प्रयास करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे और अपनी मेहनत की लोहा मनवाएंगे तो हो सकता है आज हम सभी इस टीम की ओर से क्विज कंपटीशन या जो भी है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कल हो ना हो आप में से कोई हो, आप सभी कोई हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सभी आना चाहते हैं तो हम सभी के साथ आ सकते हैं। और क्या स्थितियां हैं, क्या हम सभी को सुधार करने की ज़रूरत है, वो आप सभी फीडबैक देंगे। इसीलिए मैं चाहूँगा अंतिम क्षण तक आप सभी बने रहें। तब तक के लिए मैं गौरव सर चाहेंगे आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर कि आपने इतने सुंदर शब्द यहाँ पर हमारे सभी के सामने रखे और प्रतिभागियों को उनके परिणामों के बारे में बताया। अब हम आप सभी से फीडबैक्स कुछ लेना चाहेंगे कि हमारे इस क्विज कंपटीशन में क्या कमी रही और क्या हमें आगे सुधार करने की आवश्यकता है, या क्या आपको अच्छा लगा इसमें, या कोई आप सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम अगला कोई कंपटीशन करवाएं या क्विज कंपटीशन ही करवाएं तो हम उसमें सुधार कर सकें। तो मैं बारी बारी से एक एक का नाम जैसे जैसे यहाँ पे शो कर रहा है सभी का नाम अनाउंस करूंगा और आप सभी लोग अपने फीडबैक्स देते जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आवाज देना चाहूंगा आदित्य कुमार जी को। आप बताइए आपको क्या आप फीडबैक इसके संबंध में देना चाहते हैं, क्या अच्छा लगा या क्या कमियां रही, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी नमस्कार सर, यहाँ पे उपस्थित सभी को सर लुई ब्रेल जी की पुण्यतिथि पर आप सभी ने इस प्रोग्राम को रखा और मैं भी इस प्रोग्राम में आया, बेहद खुशी हुई। मैं तो पिछली बार भी जब ये VI जो क्यूज कंपटीशन करवाए थे, मैं उसमें भी अपना पार्टिसिपेट किया था और ये बात सही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने उसमें भी कोशिश किया था लेकिन मुझे टॉप 3 में जगह नहीं मिल पाया था और मैं संघर्ष करते हुए मैं आगे बढ़ा और अभी मैं दूसरे रैंक पे पहुंचा हूँ। मेरे अनुसार तो ऐसे स्टडी विद VI को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जैसा खेला जैसा देखा हमको बहुत अच्छा लगा। बस जो भी था टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो वो तो किसी खास व्यक्तियों का नहीं होता है, वो तो टेक्निकल प्रॉब्लम था, ऑनलाइन थी तो टेक्निकल प्रॉब्लम आम बात है और बाकी बात कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आदित्य जी, आपने क्योंकि पिछली बार भी पार्ट किया था तो पिछले बार में और इस बार में क्या फर्क था, थोड़ा सा बताएंगे आप? सर पिछले बार एक्चुअली क्या था कि इतना डिसिप्लिन नहीं था और इस बार मुझे काफी डिसिप्लिन देखने को मिला। आप ले लीजिए, ये पिछले बार हुआ था क्या कि काफी ज्यादा टीमें थी और उसमें बहुत ज्यादा आवाजें होती थी, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम, आंसर करने में प्रॉब्लम। तो ये सब सारी जो दिक्कतें थी वो इस बार नहीं आ रही थी। जो भी क्वेश्चन था वो क्लियर होते जा रहा था और बाकी बात तो सारा चीज ठीक, पिछले बार से बहुत हद तक, बहुत क्या बहुत ठीक था।
ओके, आपके साथ आपके पार्टनर भी हैं क्या, शुभम जी? हाँ जी सर। हाँ, तो आप बताएं कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नमस्कार सर। कंपटीशन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप लोग इसी तरह कंपटीशन कराते रहिए दृष्टि बाधितों को आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं इस कंपटीशन में पहली बार आया था, अच्छा लगा मुझे। आप लोग दृष्टि बाधित के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। इसके बाद अंबुज मिश्रा, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस कंपटीशन के बारे में, कोई फीडबैक देना चाहेंगे? सर्वप्रथम रॉबर्ट लुई ब्रेल साहब के पुण्यतिथि पर मैं लुई ब्रेल सर को सत सत नमन करते हुए उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और अपने स्टडी विद वीआई के सभी सदस्यों को, यानी उपाध्यक्ष महोदय एवं कार्यकारी महोदय और सभी स्टडी विद वीआई टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये इस तरह का क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है और आप लोगों ने जिस तरह से इस कंपटीशन को कम्प्लीटली पूर्ण किया, इसके लिए आप लोगों का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि इसमें कमियां तो विशेष नहीं है, कुछ एक दो जगह हो सकती हैं, बट वो टेक्निकल वाली समस्याएं तो वो अलग बातें हैं। बट लगभग लगभग ठीक है सब कुछ, बिल्कुल। फर्स्ट बार ये तो मेरा पहला इसमें जो मैंने इसमें पहली बार अप्लाई किया था और पहली बार तो अप्लाई किया था, बट ये मुझे अच्छा लगा। अगली बार से मैं और भी इसमें शामिल होता रहूँगा। स्टडी विद वीआई के तरफ से जो भी इस तरह के क्विज ऑर्गेनाइज होंगे तो इसमें मैं अपना पार्टिसिपेट करूँगा ज़रूर। और बिल्कुल कमियां तो नहीं है, एक दो जगह है तो उससे उतना वो थोड़ा बहुत उससे नहीं समझ कुछ हो सकता है। वो तो आप जैसे थोड़ा बहुत आवाज़ का इशू होना, उसका वो तो टेक्निकल समस्याएं होती हैं। बाकी सब कुछ ठीक था आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आनंद मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई फीडबैक देना चाहें? विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, जो रॉबर्ट लुई जी की जयंती पे और पुण्यतिथि पे है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और शुभम सर को थोड़ा पहले से जानता हूँ, लेकिन मैंने इस क्विज में पहली बार पार्टिसिपेट किया और आज मेरी 3rd रैंक आई है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि मेरी जो पुरस्कार की राशि है वो मैं स्टडी विद वीआई को समर्पित करना चाहूँगा। और बस, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, मैं अभी किसी भी पोस्ट पे कार्यरत नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन आप लोगों का काम देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की उम्र बहुत कम है, 1 मिनट, तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और ये आपकी बड़प्पन है, मैं शब्दों से तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं, आप जो राशि प्राप्त कर रहे हैं वो स्टडी विद वीआई के खाते में प्रदान करना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसे सर बता रहे थे, मैं भी स्टूडेंट हूँ और ये टीम स्टूडेंटों से ही बनी है।
जितने भी अधिकारी और सदस्यगण हैं, सभी स्टूडेंट हैं, हम सभी का जो मकसद है सीखना और सिखाना, तो गलतियां होंगी और आप सभी फीडबैक देंगे, तभी हम सभी और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी इसी तरह से हम सभी के साथ प्यार बनाए रखें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और आनंद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गौरव सर, ओवर टू यू। इसके बाद पारस सर, आप यदि कुछ कहना चाहें, कोई फीडबैक देना चाहें। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आ रही है, बोलिए। हाँ जी, तो सबको गुड आफ्टरनून। मुझे एक क्विज खेल के बहुत मज़ा आया और इसके साथ साथ मेरा ज्ञान वर्धक भी हुआ, क्योंकि कई सवालों के जवाब जैसे हमें नहीं आते थे जो और टीम से पूछे गए, या एक तो जो सवाल हमारे गलत हो गए, तो उन सबको भी मुझे जानने का मौका मिला। और मैं कहना चाहूँगा कि स्टडी विद वीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह लुई ब्रेल जी ने सभी दृष्टिबाधित की जिंदगियों में एक नई रोशनी लाई है, उसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टडी विद वीआई का चैनल भी और आगे जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाए। और मैं बिल्कुल स्टडी विद वीआई के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा और मैं आपका फॉर्म भरने का प्रयास करूंगा। तो मुझे बहुत खेल के मज़ा आया और बहुत अच्छा था, आपका सब वेल ऑर्गेनाइज था सब चीज़ें। तो मैं उम्मीद करूंगा आगे भी आप इसी तरह का कुछ कार्यक्रम और कुछ गेम क्विज लाते रहे, ताकि और लोगों को भी मौका मिलता रहे खेलने का। धन्यवाद। धन्यवाद पारस सर। और अब पायल मैम, आप कुछ कहना चाहें। जी, नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्विज खेल के सबके साथ। जैसा कि पारस ने कहा, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड था सब कुछ, और आपकी मैनेजमेंट जो था वो बहुत अच्छा था और डिसिप्लिन के साथ खेला गया क्विज। और जब हमने ये फॉर्म भरा था पारस और मैंने, तब हमने ये सोच कर नहीं भरा था कि हम जीतेंगे। जैसा कि अमित सर ने कहा कि हम यहाँ खुद को परखने आए थे कि हमें कितना आता है, सोचा नहीं था कि जीत जाएंगे। तो बस वही है कि हमारा ज्ञान बढ़ा है यहाँ पर आप सबके साथ मिलकर, हमें बहुत अच्छा लगा। और आगे भी उम्मीद है कि हम और जो भी आप गेम्स लाएंगे अलग अलग तरह के, उनमें हम ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। और बिल्कुल अगर कुछ कर सके स्टडी विद वीआई के साथ तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने हमें अपने फीडबैक्स दिए, और जो जो जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म को भी जल्द से जल्द भर दें, जैसा कि क्विज वाले कंपटीशन में उपलब्ध करवा दिया गया था फॉर्म। और यदि हो सका तो एक बार और हम आपको ग्रुप में फॉर्म भेज देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे उपाध्यक्ष महोदय प्रिंस कुमार सर को। तो आइए प्रिंस सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सॉरी सर, टीम एफ और सभी नहीं है क्या सर? देखिए सर, अभी तक भी लास्ट तक भी वो प्रेजेंट थे यहाँ पे। नहीं, सब लोग लेफ्ट हो गए थे। ओके ओके ओके, तो हेलो हेलो यस सर, स्टार्ट। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, महासचिव महोदय और हमारे सभी टीम के सदस्यगण और सभी प्रतिभागीगण, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागण, आप सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी निरंतर श्रद्धापूर्वक हमारे बीच शुरू से लेकर अंत तक बने रहे और हमारा साथ दिए और हमें सुने। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय जी का, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे टीम के मुख्य
कार्यकारी अधिकारी महोदया जी का, जो कि अपने सपोर्ट से इस प्रोग्राम की तैयारी में अपना योगदान दी और हमारे साथ बनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उसके बाद मैं टीम के सचिव महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने मेहनत और लगन से इस कंपटीशन को सफल बनाया और इनके मेहनत से ये प्रोग्राम सफल हुआ। उसके बाद मैं सभी टीम के सदस्य गण का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए तैयारी बहुत अच्छे से किए और इसको सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उसके बाद मैं सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि श्रद्धापूर्वक हमारे बीच आए और बहुत अच्छे से खेले कंपटीशन को। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा आगे जो भी कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाएंगे, सभी में भाग लेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा YouTube चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ बने रहे शुरू से लेके अंत तक। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे ही आगे भी हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब औपचारिक रूप से हम इस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करते हैं। अंत में सभी लोग हमारे साथ आए और इतनी मेहनत और लगन और धैर्य से आप सभी ने इस प्रोग्राम को सुना और क्विज कंपटीशन किया, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा करते हैं।